नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एडोब फोटोशॉप के अंदर फिल्टर सेक्शन। फोटोशॉप के डैशबोर्ड पे डबल क्लिक करके हम कोई एक इमेज यहाँ पे ओपन करके रख लेते हैं। यहाँ हमने एक पिक्चर ले लिया है। अब हमें क्या करना है, फिल्टर सेक्शन पे जाना है और फिल्टर सेक्शन पे जाने के बाद पैटर्न मेकर पे हम क्लिक करेंगे। पैटर्न मेकर काम क्या करता है, आप जिस इमेज पे क्लिक करेंगे उस इमेज का आप कुछ भी हिस्सा आप लेते हैं, उस हिस्से को वो क्या करता है, पैटर्न में कन्वर्ट कर देगा। कैसे करेगा उसको हम देखते हैं। इसके लिए हम जाएंगे पैटर्न मेकर पे। आपको क्या करना है, जिस एरिया का पैटर्न बनाना है उसको आप सिलेक्ट करें। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इसका इतना एरिया सिलेक्ट किया, इतना एरिया सिलेक्ट कर लिया। अब हमें इसका पैटर्न बनाना है तो उसका यहाँ पे हमें विड्थ और हाइट दी हुई है। जैसे हम इसकी हाइट कर देते हैं 140 और विड्थ भी हमने कितना कर दिया, 140 हमने इसको कर दिया। क्लियर। अब हम इसके पैटर्न पे क्लिक करेंगे तो आई वाला इसने पैटर्न बना के हमें दे देगा। जनरेट पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये कुछ इसने इस टाइप से बना के दे दिया। अगेन फिर हम जनरेट अगेन पे क्लिक करेंगे तो दूसरा पैटर्न मिल गया, दिख रहा है यहाँ पे। तो इस टाइप से हम जितने चाहें उतने पैटर्न यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। दोबारा देखते हैं, हम यहाँ जाएंगे फिल्टर सेक्शन पे, फिल्टर पे अंदर जाके जाएंगे पैटर्न मेकर। पैटर्न मेकर के अंदर अब हम किसी और एरिया को सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस एरिया को सिलेक्ट करते हैं। इस एरिया को हमने सिलेक्ट किया, इसका हमें पैटर्न बनाना है। वापस हम जाते हैं और जनरेट पे हम क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पे इस एरिया का इसने क्या किया, पैटर्न हमें क्रिएट करके दे दिया। तो इस टाइप से हम जितने चाहे उतने यहाँ पे एक पैटर्न तैयार कर सकते हैं अपने एडोब फोटोशॉप के अंदर। इसी के बाद पैटर्न मेकर के बाद आपका जो अगला सेक्शन है वो हमें दिया है आर्टिस्टिक ऑप्शन के अंदर। हमें जो पहला टूल दिया है वो है कलर्ड पेंसिल। जैसे ये जो पिक्चर हमारे सामने दिख रहा है, अगर हम इसको स्केच करते तो स्केच करते हैं पेंसिल से कैसा बनता है, ये कटआउट में कैसा आता है। अगर हम ब्रश यूज करते तो ब्रश के द्वारा अगर हम इस पिक्चर को बनाते तो कैसी पिक्चर दिखती है। तो वो सारे अलग अलग प्रकार के यहाँ पे फिल्टर दिए हैं आपको। क्लियर। जैसे हम पहले वाले टूल पे क्लिक करते हैं, पहले वाले ऑप्शन पे हमने क्लिक किया, देन हम यहाँ इसके माइनस पे क्लिक कर देंगे। पिक्चर थोड़ी छोटी होकर हमें दिखाई दे, यहाँ पे रिव्यू साइड में दिख रहा है यहाँ पे। तो ये पेंसिल के द्वारा अगर आप इसे स्केच करते तो यहाँ पे कैसा आता है तो वो आपको बता रहा है। क्लियर। इसकी थिकनेस को हम ऐसे बढ़ा देते हैं, अपने हिसाब से कम कर देते हैं। पेपर साइज, पेपर की क्लियरिटी को हम यहाँ से बढ़ा देंगे, घटा देंगे। और ये हमें पेंसिल के द्वारा दिया गया है। स्केच हम यहाँ से कर सकते हैं। क्लियर। इतना हमने किया और ओके कर देते हैं। देखो तो ये जो पिक्चर थी हमारे पास ये कुछ इस टाइप से आ गई। क्लियर। अगर हम पेंसिल से इस चीज को ड्रॉ करते तो ये कुछ हमें इस टाइप से दिखाई देता। ये था फिल्टर के अंदर जाके आर्टिस्टिक ऑप्शन में कलर पेंसिल वाला। कटआउट अगर हम देखें इसका कटआउट में क्या होता है तो कटआउट में भी हम यहाँ जाएंगे, थोड़ा सा इसका प्रीव्यू देखते हैं। देखिए कटआउट में ये कुछ इस टाइप से आ रहा है। आप इसका लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, है ना। इसमें आप फिनिशिंग और अपना हिसाब से देख सकते हैं। जैसे आप इसको ओके कर दो तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कटआउट हमने अप्लाई किया तो एक इस टाइप का इसने हमें इमेज बना के दे दिया। इसको हम बैक करते हैं अंडू यानी कि Ctrl+Z। वापस हम जाते हैं फिल्टर सेक्शन के अंदर और यहाँ हमें दिया है ब्रश। तो ब्रश पे हम जाएंगे और डायरेक्ट ब्रश पे हम क्लिक करते हैं और ब्रश में देख लेते हैं हमें किस टाइप का ब्रश अप्लाई कराना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये रखना है हमें, इसको हमने फिक्स किया, देन हम ओके कर देते हैं। जैसे हम ओके करें तो देखिए अगर हम ब्रश बनाते हैं, ब्रश के द्वारा इस पिक्चर को बनाते हैं तो कुछ इस टाइप से हमें दिखाई देता। क्लियर। अब वापस हम फिल्टर में जाते हैं, आर्टिस्टिक ऑप्शन के अंदर हम वापस जाएंगे और यहाँ में दिया हुआ है ये वाला ऑप्शन, यहाँ हम क्लिक करेंगे और बस इसको ओके कर देंगे, कुछ नहीं करना में ज्यादा। और इस पिक्चर का हम प्रीव्यू देख सकते हैं। देखो यहाँ पे ये कुछ इस टाइप से आ रहा है। क्लियर। वापस हम फिल्टर पे जाते हैं, आर्टिस्टिक ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और लास्ट वाला हमें दिख रहा है वाटर कलर। तो पानी पे जो इम्पैक्ट आता है वाटर कलर में, तो उस टाइप से हम पिक्चर को देख सकते हैं। यहाँ हम जाते हैं और इसके वाटर इफेक्ट को हम थोड़ा सा कम कर देंगे, फिर हम इसे प्रीव्यू करा के देखते हैं यहाँ पे। तो ये सारे क्या है, हमें अलग अलग मल्टीपल फिल्टर दिए हुए हैं। आप एक एक करके सारे फिल्टर का यहाँ पे यूज करें। एक और यहाँ में दिया है प्लास्टिक वाला जो स्टाइल होता है पॉलिथीन वाला, वो भी आप ले सकते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कवर कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। यहाँ हमने क्लिक किया तो ये कुछ इस टाइप से आ रहा है। क्लियर। तो जो प्लास्टिक का कवर होता है उसमें पिक्चर किस टाइप से आती है कवर देखने रखने के बाद, तो वो कुछ यहाँ पे प्रीव्यू करा रहा है। क्लियर। इसी के बाद वापस हम फिल्टर में गए, प्रीव्यू देख सकते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से आ गया। क्लियर। तो काफी अमेजिंग फिल्टर यहाँ पे हमें दिए हुए हैं। इसी के बाद है ब्लर ऑप्शन। तो ब्लर ऑप्शन जो होता है वो बेसिकली हमें टूल बार के अंदर भी दिया गया था, तो यहाँ भी हमें ब्लर सेक्शन देखने को मिल जाएगा। बट हमें कहाँ करना है, उसको अपने अकॉर्डिंग करना है। तो हम फिल्टर पे जाएंगे और ब्लर ऑप्शन हमें जो दिया हुआ है उसमें मिल जाएगा मोर ब्लर। यहाँ आप चाहते हैं तो मोर ब्लर कर सकते हैं। जैसे आप जिस पार्ट पे क्लिक करेंगे वो पार्ट पे आप जितनी बार क्लिक करेंगे उतने पार्ट को वो क्या कर देता है, यहाँ पे ब्लर कर देगा। इसी के बाद आपको मिल जाएगा ब्लर के अंदर गॉर्जियस ब्लर। गॉर्जियस ब्लर में क्या होता है, आप परसेंटेज वाइज उसको ब्लर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ इसका परसेंटेज बढ़ा दिया तो देखिए यहाँ पे ये पिक्चर कुछ इतना ब्लर हो गया। क्लियर।
और इसको अगर हम कम ब्लर करते हैं तो ये कम ब्लर होगा। क्लियर? तो इस टाइप से आप अपनी पिक्चर के अंदर यहाँ पे गॉर्जियस ब्लर वाला इफेक्ट आप डाल सकते हैं। देन वापस मैं ब्लर ऑप्शन दिया है और इसी के अंदर हम जाएंगे मोशन। मोशन ब्लर में क्या होता है, आपकी जो पिक्चर होती है ना, उसको जैसे कोई भागता हुआ दौड़ता हुआ इमेज है, उसको आपको मोशन दिलाना है, तो उसमें काम करता है। देखिए इसको क्लॉकवाइज ये चलता है, ये कुछ इस टाइप से। ओके, इसी को हम एक बार और समझते हैं। इसके लिए हम कोई दूसरी पिक्चर ले लेते हैं, डबल क्लिक करते हैं और यहाँ हमने कोई दूसरा इमेज लिया। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये वाला पिक्चर लेते हैं और जैसे हम फिल्टर पे जाएं, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। इस पिक्चर को इतना हमने सिलेक्ट किया, इतना सिलेक्ट करने के बाद वापस हमें फिल्टर पे जाना है, ब्लर पे जाएंगे और मोशन ब्लर जो दिया हुआ है यहाँ हम आते हैं और इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। देखिए यहाँ कुछ इस टाइप से इसको हमने बढ़ाया, और या फिर आपको कम करना है तो आप इसको कम भी रख सकते हैं। कुछ यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपनी पिक्चर को आगे पीछे आप उसे ब्लर करा सकते हैं। इस टाइप से आप यहाँ पे मोशन ब्लर अप्लाई कर सकते हैं। रेडियंस ब्लर हमें दिया, और रेडियंस ब्लर में क्या होगा, आप अपने हिसाब से इसको ब्लर कर सकते हैं। जैसे आपने इसका परसेंटेज बढ़ाया तो कुछ इस टाइप से आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे किसी की याददाश्त आ रही हो, इस टाइप का एक इन्वायरमेंट बन जाता है इसके अंदर, और इसके इफेक्ट को आप यहाँ से कम ज्यादा भी कर सकते हैं। रेडियंस ब्लर पे जाएंगे और इसके परफेक्शन को हम यहाँ से थोड़ा सा कम कर देंगे। देखिए यहाँ पे तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाता है। क्लियर? इसी के अंदर फिल्टर सेक्शन के अंदर ब्लर ऑप्शन में हमें दिया स्मार्ट ब्लर। तो स्मार्ट ब्लर क्या करता है, स्मार्टली इस चीज को ब्लर कर देगा, है ना, थोड़ा सा कार्टून इफेक्ट, थोड़ा सा अच्छे इफेक्ट के साथ वो क्या करेगा, यहाँ पे इसको ब्लर करके आपको दे देता है। क्लियर? तो ये होता है एडोब फोटोशॉप के अंदर हमें पैटर्न मेकर, आर्टिस्टिक ऑप्शन और ब्लर ऑप्शन। इसी के बाद हमें मिल जाएगा ब्रश स्ट्रोक। तो आपके जो ब्रशेस होता है, जो पिक्चर बनती है जिससे, तो उसके जो स्ट्रोक्स हैं उस पर आप क्या क्या इफेक्ट डाल सकते हैं। पहला इफेक्ट आप डालेंगे, यहाँ पे जाएंगे तो जैसे आप इन पे लोगे तो इनके नीचे आपको ऑप्शंस मिलते हैं विड्थ और हाइट वगैरह के, आप यहाँ से अप्लाई कर देना, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है कुछ इस प्रकार के सामने दिखने लगेगा। वापस हम जाएंगे फिल्टर के अंदर, जाके हमें जाना है स्ट्रोक्स पे, और डार्क अगर हम स्ट्रोक कर देते हैं, डार्क से क्या होगा, डार्कनेस आ जाएगा आपके ऑब्जेक्ट के अंदर। जैसे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने का ओके किया तो देखिए यहाँ पे पिक्चर पे कुछ इस टाइप से इम्पैक्ट आ जाएगा। क्लियर? डार्क मोड पे आ गया। वापस हम जाते हैं फिल्टर के अंदर, स्ट्रोक्स पे हम गए और इंक आउटर दिया है, स्नैप दिया है, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए हैं। जो अच्छा लगे हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इम्पैक्ट कुछ इस टाइप से आ जाता है। तो ये होता है एडोब फोटोशॉप के अंदर यहाँ पे ब्रश स्ट्रोक्स। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के जो टूल्स हैं उनको हम अगले वीडियो में कवर करते हैं।